गाइस आपका हमारे YouTube चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ को पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी मैथ में कौन सा चैप्टर? तो चैप्टर 2 है जो कि पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में हमने एक्सरसाइज 2.3 से पहले जो टॉपिक था कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, उसको हमने पूरी अच्छी तरीके से समझा और जो भी एग्जाम्पल्स थे उन सभी एग्जाम्पल्स को भी किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 को। एक्सरसाइज 2.3 को हम लोग दो पार्ट में करेंगे, क्योंकि एक ही पार्ट में करेंगे तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसे दो पार्ट में कर लेंगे। एक पार्ट आपको आज मिल जाएगा, एक पार्ट इसके नेक्स्ट डे मिल जाएगा। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। इससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आइए अब हम देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए क्या है, डिवाइड द पोलिनोमियल px। px क्या है? ये px का मतलब समझ लीजिए कि ये क्या है? डिवाइडेंड है। क्या है? डिवाइडेंड है। और gx का मतलब समझ लीजिएगा कि ये डिवीजर है। बाय द पोलिनोमियल gx, इससे इसको डिवाइड करना है। एंड फाइंड द कोसेंस एंड रिमाइंडर, कोसेंस और रिमाइंडर को हमें बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें तीन क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। अभी हम फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए px को gx से डिवाइड करना है, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व में इधर लिख दीजिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को किससे डिवाइड करना है? तो इसको डिवाइड करना है gx से, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। अब कितना लाना है? एक्स क्यूब। यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर, तो कितनी बार जाएगा? एक्स बार जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। हमेशा फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने का सोचिएगा, इसलिए इसके इक्वल यहाँ पे लिखा जाता है। अब x से माइनस 2 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x, तो इसको x वाले के नीचे लिखेंगे। अब ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल, इसको वैसे लिखिए माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको भी लिख लीजिए प्लस 7x माइनस में 3। अब देखिए कितना चाहिए? माइनस चाहिए। यहाँ पे क्या है? प्लस, तो माइनस लिखिए। एक्स स्क्वायर ही चाहिए, एक्स स्क्वायर है कोई दिक्कत नहीं। 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब माइनस 3 से। माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 टू जा 6, तो नंबर वाले को नंबर वाले के नीचे ही लिखेंगे। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल। अब 7x को वैसे ही लिखेंगे और ये हो जाएगा माइनस 9। अब देखिए, अब यहाँ पे डिवाइड नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ gx जो है डिग्री ऑफ rx से बड़ी हो गई। जब तक डिग्री ऑफ rx बड़ा होगा तब तक आपको डिवाइड करते रहना है, या इक्वल होगा तो। यहाँ पे जब भी इसका डिग्री इससे कम हो जाए तो इसका मतलब समझ जाइए कि यही आपका रिमाइंडर है। तो ये आपका डिवाइड कंप्लीट रूप से हो गया। अब आइए इसमें हम कोसेंस लिख देते हैं। तो कोसेंस क्या है? देखिए कोसेंस इक्वल टू है x माइनस 3। क्या है? x माइनस 3। और रिमाइंडर इक्वल टू क्या है? रिमाइंडर इक्वल टू है 7x माइनस में 9। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए, क्योंकि कोसेंस और रिमाइंडर ही पूछ रहा था। अब हम चलते हैं पहले के सेकंड क्वेश्चन पे और देखते हैं वो क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। अब आइए हम सॉल्व करते हैं अपने पहले के दूसरे प्रश्न को। देखिए px की वैल्यू दिया है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और gx की वैल्यू दिया है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। इसको px को डिवाइड करना है हमें gx से। तो आइए लिखते हैं x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को किससे डिवाइड करना है? तो इसको भी डिग्री के बेस पे लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, तभी जाके आपको डिवाइड करने में इजी हो। देखिए x की पावर 4 लाना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर से। ये हो गया x की पावर 4, एक्स स्क्वायर से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर से 1 में करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन कन्वर्ट कीजिए तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इससे ये तो कैंसिल। अब एक्स क्यूब ऊपर में नहीं है तो इसे एक्स क्यूब वैसे ही लिख लीजिए। माइनस 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 ही होगा, 3 1 4, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देखिए यहीं पे आपको अलग लिखना है, ये नहीं कि ये दोनों ऐड होंगे, नहीं होंगे। जब तक पोलिनोमियल की डिग्री सेम नहीं होती है, ना ही ऐड होता है ना ही सब्ट्रैक्ट होता है। अब देखिए क्या लाना है? एक्स क्यूब, क्या है? एक्स स्क्वायर, तो कितनी बार जाएगा? प्लस एक्स टाइम जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अब x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x से 1 में करेंगे तो क्या होगा? x हो जाएगा। अब इसको लिख लीजिए,
तो ये देखिए ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल। 4x में से x जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3x प्लस 5। अब देखिए माइनस 3x स्क्वायर लाना x स्क्वायर है तो कितनी बार जाएगा, माइनस 3 टाइम जाएगा, माइनस 3 टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर। अब माइनस 3 से x में मल्टीप्लाई हो माइनस x में तो प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस 3x। अब माइनस 3 से प्लस 1 में तो माइनस 3। अब इसको सब साइन कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। 5 3 8। तो क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 3, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया आपका 8। तो ये आपको हमें उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कैसे डिवाइड किया जाता है, कैसे इनको लिखा जाता है। बिल्कुल आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपको कंप्लीट में कंप्लीट नंबर मिलेंगे जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा आपके बोर्ड में। चलिए अब हम चलते हैं पहले के तीसरे प्रश्न पे और देखते हैं उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। अब आइए हम पहले के थर्ड को सॉल्व करते हैं। देखिए px की वैल्यू दिया है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, gx की वैल्यू दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए इसे लिखते हैं x की पावर 4 माइनस 5x प्लस में 6। इसे किससे डिवाइड करना है, तो इसे अभी हमने बोला कि डिग्री को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख लीजिएगा कि जिससे इजी होगा डिवाइड करना। अब देखिए प्लस लाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स की पावर 4 लाना है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो आ जाएगा एक्स की पावर 4। अब ये माइनस प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल। इसको ऐसे ही लिखिए तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। अब देखिए कितनी बार जाएगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, लाना है प्लस तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लाना है 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है तो एक्स स्क्वायर से नहीं करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस 2 से प्लस 2 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए साइन कन्वर्ट करेंगे, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, तो ये माइनस 5x अब प्लस में 10 हो जाएगा। अब यहां से डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि x की डिग्री 1 है, यहाँ पर x की डिग्री 2 है, तो यहीं पे आपका डिवाइड पास हो जाएगा। ये क्या लिखा है 2, हमें उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चंस लिखते हैं, क्वेश्चंस और रिमाइंडर इस सब में बताने थे, तो इसमें क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो माइनस 5x प्लस में 10। ये दोनों आपके आंसर हो गए क्वेश्चंस और रिमाइंडर। इस प्रकार जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.3 का वो हमारा कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे और देखते हैं उसमें क्या पूछा है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। अब आइए हम करते हैं सॉल्व सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए सेकंड में क्या है, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। ये हमें बताना है कि इसका ये फैक्टर है। देखिए सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड, देखिए यहां पे तो बता देना है कि द फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। फर्स्ट पोलिनोमियल से सेकंड पोलिनोमियल को डिवाइड करना है और उसके बेस पे बताना है कि यह फैक्टर है या नहीं है। उसके बेस पे कैसे बताएंगे, जब रिमाइंडर 0 आएगा तो फर्स्ट पोलिनोमियल फैक्टर होगा सेकंड पोलिनोमियल का, यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वहां पे फैक्टर नहीं है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए इससे इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड कीजिए, 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। किससे डिवाइड करना है, तो t स्क्वायर माइनस 3 से। t स्क्वायर माइनस 3 से पहली बार कितनी बार जाएगा, तो 2 बार, t का पावर 4 है तो t का स्क्वायर टाइम जाएगा, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 2t का पावर 4। अब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और 3 2 जा 6t स्क्वायर, तो माइनस 6t स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये टर्म कैंसिल, इसको लिखिए 3t का पावर 3, आइए प्लस 4t का स्क्वायर, इसको भी लिख लीजिए माइनस 9t माइनस 12। देखिए अब देखिए कितनी टाइम जाएगा, 3 लाना है तो प्लस 3 हो जाएगा,
और टी स्क्वायर है, टी क्यूब लाना है तो टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा 3t का पावर 3। अब देखिए 3 से -3 में मल्टीप्लाई होगा तो -90 आएगा, तो -90 यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये भी टर्म कैंसिल, ये भी टर्म कैंसिल। अब इसे लिखिए तो +40 स्क्वायर -12 आ गया। अब देखिए कितनी बार जाएगा तो +4 टाइम, +4 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 40 स्क्वायर, अब 4 इंटू -3 -12, तो ये आ गया -12, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना आया 0। तो यहाँ पे लिख देंगे कि रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, so first polynomial is a factor of second polynomial। देखिए लिख देंगे रिमाइंडर इज 0, सो फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर है तभी 0 आ जाता है। जैसे 8 का फैक्टर क्या होता है 1 2 4 8, इन सभी से डिवाइड करेंगे 8 को तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। जब रिमाइंडर 0 आता है तभी वो पोलिनोमियल उसका फैक्टर होगा। तो ये आपको, हमें उम्मीद है कि ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने। आइए अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। देखिए क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड किसको करना है, इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो आइए डिवाइड करते हैं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को डिवाइड करना है। तो देखिए कितनी बार, पहली बार ले जाना पड़ेगा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, फर्स्ट टाइम प्लस ना भी लिखेंगे तो हो जाएगा काम आपका 3x स्क्वायर। तो देखिए कितना आ जाएगा 3x की पावर 4 और 3 3 जा 9, 9x क्यूब, तो यहाँ पे लिखिए 9x क्यूब। अब 3 1 जा 3, तो प्लस 3x स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये टर्म तो कैंसिल। यहाँ पे आ जाएगा -4x क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा -10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए कितनी बार जाएगा, -4x क्यों लाना है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो -4x टाइम ले जाना पड़ेगा, -4x। तो यहाँ पे आ जाएगा -4x की पावर 3। अब -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -12x स्क्वायर, -12x स्क्वायर, -4 से तो -4x। अब ये साइन कन्वर्ट करेंगे तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये टर्म कैंसिल, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा 6x प्लस में 2। अब देखिए 2x स्क्वायर लाना, x स्क्वायर है तो कितनी बार जाएगा +2 टाइम, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये 2 3 जा 6x, 2 3 जा 6x और 2 1 जा 2, तो साइन कन्वर्ट होगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सारा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे भी लिख देंगे कि रिमाइंडर इज 0, लिख देंगे कि रिमाइंडर इज 0, सो फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल। देखिए यहाँ भी रिमाइंडर 0 हो गया, सो फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल। इस प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड के थर्ड क्वेश्चन पे और देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करना है। अब आइए हम सॉल्व करते हैं सेकंड के थर्ड को। देखिए इससे इसको डिवाइड करना है। बोला ये कि फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। तो फर्स्ट पोलिनोमियल से सेकंड पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। x की -3x प्लस 1 को से किसको डिवाइड करना है, तो x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को। पहली बार कितनी बार जाएगा x स्क्वायर टाइम,
तो एक्स स्क्वायर लिखिए यहाँ पे, एक्स की पावर 5 हो गया। अब माइनस 3x एक्स स्क्वायर में तो 3x क्यूब, अब प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये टर्म कैंसिल, ये भी टर्म कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा, तो माइनस एक्स क्यूब, इधर ला दीजिए 3x प्लस 1। अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो माइनस लाना है तो -1 टाइम, -1 टाइम, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3x, माइनस प्लस माइनस, तो -1। अब साइन कन्वर्ट करेंगे, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना आ गया, रिमाइंडर 0। यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो गई, तो रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0। So first polynomial is a factor of second polynomial. इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल। इस प्रकार आपका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का कंप्लीट होता है। और आज का लेक्चर यहीं पे पॉज करते हैं, इसका 2 पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे। आज का ये पहला पार्ट है और अगले दिन आपको सेकंड पार्ट इसी चैनल पे शाम 7 बजे डेली बाय डेली आपको एनसीईआरटी मैथ की एक लेक्चर मिलती रहेगी। धन्यवाद, आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि आपको इस पे एनसीईआरटी मैथ कंप्लीट मिलेगी। और आपको इसके अलावा कहीं पे और भी कोई क्वेश्चन डाउट हो पोलिनोमियल से तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको भी जल्द से जल्द आपके पास उसका सॉल्यूशन भेजने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत अंत तक बने रहने के लिए।